Hello bachcho, let's read the question. Question says two weights W1 and W2 in equilibrium and at rest are suspended as shown in the figure. Then the ratio W1 upon W2 is. अब यहां हम देख सकते हैं यहां अगर हमारी टेंशन T1 है, यहां टेंशन हमारी T2 है, ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन T2 होगी और यहां हम मान लेते हैं टेंशन हमारी T3 है। तो T1 की वैल्यू ऑब्वियसली बराबर होगी W1 के, क्योंकि ये रेस्ट में है, और T2 बराबर होगा W2 के, क्योंकि ये भी रेस्ट में है। अब इस पॉइंट पर जो फोर्सेस लग रहे हैं वो कुछ इस तरह है। ये टेंशन T3, ये टेंशन T2 और ये टेंशन T1, T1, T2 एंड T3, और ये हमने वर्टिकल बनाया, ये हॉरिजॉन्टल बना दिया। अब ये एंगल हमारा हो जाएगा 37 डिग्री और ये एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। या हम जो एक्चुअल एंगल है वही रखते हैं, तब भी हमारा काम आसान रहेगा। यानी ये है 53 डिग्री और ये है 37 डिग्री। अब T2 के अगर कंपोनेंट रिजॉल्व करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा T2 साइन 37 डिग्री और ऊपर के डायरेक्शन में होगा T2 कॉस 37 डिग्री। इसी तरह T3 की बात करें तो T3 इस डायरेक्शन में होगा T3 साइन 53 डिग्री और इस डायरेक्शन में आएगा तो T3 कॉस 53 डिग्री। ऑलराइट, अब हम यहां पर इक्वेट करेंगे सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस को। T3 साइन 53 दैट इज 4/5 इज इक्वल्स टू T1 साइन T2 साइन 37 यानी W2 इंटू 3/5। 5 से 5 कैंसिल, तो T3 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3W2 अपॉन 4। ये हो गई फर्स्ट एक्सप्रेशन। अब वर्टिकल डायरेक्शन में आएंगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास है T2 cos 37, cos 37 इज 4/5 प्लस T3 cos 53 यानी 3/5 इज इक्वल्स टू T1 दैट इज इक्वल्स टू W। T3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, तो हम T3 की वैल्यू पुट कर देंगे 4 इंटू T2 प्लस 3 इंटू T3। 5 को इस साइड ले जाएंगे तो 3 इंटू T3 यानी 3W2 अपॉन, यानी ये हो जाएगा हमारे पास T2 और ये W2 यानी ये भी W2 है। तो हम पहले इसको ठीक से लिख देते हैं। लेट्स से इट इज समथिंग लाइक दिस, इट इज W2 इंटू 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ T3 का मतलब T3 that is 3W2 upon 4 is equals to 5W। ऑलराइट, तो ये बन जाएगा 16W2 प्लस 9W2 अपॉन 4 is equals to 5W1। 25W2 अपॉन 4 is equals to 5W1। और अब हम बोल सकते हैं W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू, इट इज 5/4। सॉरी, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू 5/4। तो आंसर हो जाएगा 1। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।